नीतीश कुमार मांगे हमको कौन कौन मंत्रालय चाहिए। नीतीश कुमार मांगे कि अभी 18-19 बरस से खून चूसने से मन नहीं भरा है, 5 वर्ष और हमको मुख्यमंत्री बनाओ। लेकिन नीतीश कुमार ने ये नहीं कहा कि बिहार में 30 गो चीनी मिल बंद है, इसको चालू करोगे तब समर्थन देंगे। देश में कौन उद्योगपति का दम है कि मोदी जी कह दे कि जाके चीनी मिल चालू करना है, वो ना कहेगा भाई? कोई कहेगा? लेकिन नीतीश कुमार उबतिया भुला गए। नीतीश कुमार भुला जाते हैं, जब बिहार के बच्चों की बात है तो वो भूल गए। अपना मंत्रालय मांगना याद है कि किसको मंत्री बना दो। 2 गो कैबिनेट चाहिए, 6 गो राज्य मंत्री चाहिए। अरे हम लोग को 30 गो पहले चीनी मिल चाहिए ना भाई। 30 गो अगर चीनी मिल चालू हो जाएगा, 30 चीनी मिल अगर बिहार में चालू हो जाता तो रोजगार मिलता कि नहीं मिलता? सबसे बड़ा ज्यादा अभी जो सवाल मैं देख रहा हूं, लोग पूछ रहे हैं युवाओं की भागीदारी कैसे होगी। तो मैं एक आपको आंकड़ा देता हूं, उसको याद रखिए। कुछ लोगों ने पहले हमारे मुंह से सुना भी होगा। बिहार में ये जो व्यवस्था है, इसमें पिछले 30 साल में, याद रखिए इसको, पिछले 30 साल में जितने लोग विधायक और सांसद एमएलसी बने हैं, वो चाहे किसी भी दल से बना हो। आपको लगता है कि हम ये कांग्रेस को हटाए आरजेडी को लाए, आरजेडी को हराए जदयू को लाए, लेकिन अगर आप सभी सांसदों का, विधायकों का नाम एक जगह लिखिएगा तो आपको पता चलेगा कि पिछले 30 साल में सिर्फ और सिर्फ 1250 परिवार के लोग ही बिहार में सांसद विधायक बने हैं। तो जितने लोगों ने कहा है युवाओं की भागीदारी की बात, जनसुराज वही व्यवस्था बनाने का प्रयास है। सिर्फ युवाओं के लिए नहीं, ये राजनीति में आना आपके लिए इतना कठिन बना दिया गया है कि सामान्य परिवार का बच्चा ये सोच ही नहीं सकता है कि हम भी राजनीति में आएंगे। मैं आपको एक उदाहरण देके समझाता हूं। अभी आपके उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी। चलिए 2 गो हैं, एगो का नाम याद आया आपको। ये लोग का दुर्दशा देखिए कि लोगों को उप मुख्यमंत्री का नाम नहीं याद है। तो समझिए गंभीर बात है। सम्राट चौधरी जी आजकल भाजपा के नेता हैं। हम लोग, भाजपा दावा करती है देश में कि हम परिवारवाद वाले पार्टी नहीं है, लेकिन बिहार में उनका दुर्दशा देखिए। सम्राट चौधरी जी के बाबूजी हैं शकुनी चौधरी। जब कांग्रेस का इस राज्य में शासन था तो शकुनी चौधरी जी उस राज्य में विधायक और सांसद थे। जब लालू जी का राज आया तो उसमें भी शकुनी चौधरी जी विधायक मंत्री बने। फिर नीतीश जी का राज आया, उसमें भी शकुनी चौधरी जी विधायक मंत्री थे। फिर मांझी जी का राज आया, उसमें भी शकुनी चौधरी ही विधायक और मंत्री थे। अब ये भाजपा वालों को मौका मिला है तो इनको भी कोई दूसरा कुशवाहा परिवार नहीं मिला, इनको भी उन्हीं का बच्चा मिला है। यही आपको बताने के लिए ये समझा रहे थे। हमको उनसे कोई व्यक्तिगत लाग नहीं है। आप अपने क्षेत्र में जाइए और आप पाएंगे कि हर विधानसभा में 3, 4, 5 परिवारों ने सांप के तरह कुंडली मार के उस पर कब्जा किया हुआ है। दल कोई भी आए, जनता खिसियाती है, कहती है इस बार इनको हरा देंगे, इनको सबक सिखा देंगे, इस बार तो हम नीतीश को देंगे। तो पता चला कि इन्हीं का बाप भाई आके नीतीशों के पार्टी से जीत गया। फिर जनता कहती है नीतीश को हराएंगे, भाजपा को लाएंगे, तो उसको दिए तो भी पता चला कि इन्हीं का भाई बंधु भाजपा से भी जीत कर आ गया। तो यही बदलने की बात है कि बिहार में 13 करोड़ आबादी है, 3 करोड़ से ज्यादा परिवार हैं, लेकिन सांसद विधायक सिर्फ 1250 परिवार का आदमी ही बन रहा है। तो जनसुराज ने यह तय किया है कि इस चक्रव्यूह को भेदना है। जो आपके मन में डर बैठा दिया गया है कि भाई तुम तो राजनीति करिए नहीं सकते हो, तुम्हारे पास पैसा कहां है, संगठन कहां है, इसीलिए हमने ये व्यवस्था आपको शुरू में कहा। जनसुराज वो व्यवस्था है कि अगर आप में आत्मबल है, आप में वो शक्ति है, आप में वो चेतना है, नियत है, समाज के लिए कुछ करने का जज्बा है, तो पैसे का चिंता, व्यवस्था का चिंता वो सब छोड़िए और आकर जनसुराज में जुड़िए और अपने काबिलियत के हिसाब से अपना जगह पाइए।
अब इसके बाद यहां मंच पर और कई लोग हैं, कल एक साथी आकर विधिवत तौर पर जुड़े हैं, लेकिन इनसे मेरा पुराना संबंध है। शिक्षकों के नेता रहे हैं और अभी सरकार ने जिन 2 लोगों को बर्खास्त किया है उसमें आप माननीय का भी नाम है। तो मैं इनसे आग्रह करूंगा कि अपना परिचय दें। शिक्षकों और शिक्षा और शिक्षकों की लड़ाई लड़ते रहे हैं। एक बार इनकी 2 मिनट बात हम लोग सुनते हैं। बिल्कुल, अब 2 घंटा सुनेंगे, यहीं बैठे हैं, बोलिए। आपने अंग्रेजी में बोला है वी नीड जॉब, वेस्ट वी नीड जॉब। प्रशांत की सुनिए, अब सुन लिए सवाल, जवाब दे, अगर आपकी अनुमति हो तो जवाब दे। आपने कहा वी नीड जॉब। बेरोजगारी आज नहीं हुई है। अब आपको ये नौकरी का लॉलीपॉप दिखाकर ठगने वाले लोगों के बारे में एक आंकड़ा देते हैं, उसको समझ लीजिए। पूरे बिहार में 75 साल में चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक अगर जितने भी लोग नौकरी में, सरकारी नौकरी में हैं, सबकी संख्या को आप जोड़ दीजिएगा तो वो संख्या होती है 23 लाख। 1.97% लोगों को ही सरकारी नौकरी बिहार में मिला हुआ है। और आपको ये सब जवाब दिखाया जा रहा है कि हम आएंगे तो 10 लाख एक के बार दे देंगे। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं। 75 साल में 30 से ज्यादा सरकारों ने मिलकर 23 लाख नौकरी ही दिया है बिहार में। जाकर पढ़े लिखे आदमी है, चेक कर लीजिएगा। और लोगों को बताया जा रहा है कि हम तो साले भर में 10 लाख नौकरी दे देंगे। 98% बिहार के लोग, उनको सरकारी नौकरी नहीं है और बहुत हद तक उनको मिलेगी भी नहीं। लेकिन रोजगार जरूर होना चाहिए। उसको समझिए क्यों नहीं है रोजगार। रोजगार इसलिए नहीं है, यहां से पलायन इसलिए है कि यहां पर रोजगार के जो संभावनाएं हैं उसको करने के लिए जो साधन सुविधा चाहिए, पूंजी पैसा चाहिए, वो आपके पास नहीं है। यहां बैठा हुआ जितना युवा है, आपको नौकरी नहीं मिले कोई बात नहीं है। अगर आपको खेती करने में मन नहीं लग रहा है कोई बात नहीं है। लेकिन अगर सरकार की ओर से आपको 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख ऋण मिल जाए, कर्ज मिल जाए सस्ते दर पर, बिना किसी गारंटी के, बिना जमीन गिरवी रखे हुए, तो यहां बैठे हुए बहुत सारे लोग वो कुछ ना कुछ अपना रोजी रोजगार कर लेंगे। पूरे दुनिया, ताली मत बजाइए, पहले समझ लीजिए। पूरे दुनिया में लोगों ने रोजगार वैसे ही पाया है। अब आपको वो पूंजी यहां क्यों नहीं मिलती है ये समझिए। जितने लोग अभी अंग्रेजी में ही बोले हैं, बहुत अच्छा लगा। चाहता हूं मैं कि बिहार का हर लड़का अंग्रेजी में बोले। बिहार में एक आपको जानकारी दे रहे हैं, इसको भी याद रखिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हर साल एक आंकड़ा जारी करता है पूंजी के संबंध में, जिसको कहते हैं क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। मतलब बैंकों में आपने, हमने कितना पैसा जमा किया और बैंकों ने उसके एवज में आपको, हमको, सबको मिलाकर कितना पैसा वापस रोजी रोजगार के लिए दिया, घर बनाने के लिए दिया, गाड़ी खरीदने के लिए दिया, पढ़ाई करने के लिए दिया। इसको कहते हैं सीडी रेशियो। पूरे देश में सीडी रेशियो है 75% औसत। मतलब अगर सब लोग मिलकर बैंक में 100 रुपया जमा किए तो बैंकों ने 75 रुपया वापस दिया लोन के तौर पर, ताकि लोग रोजी रोजगार कर सकें। बिहार में 1990 से लेकर अभी तक सीडी रेशियो है 40%। नतीजा क्या हुआ? पिछले वर्ष पूरे बिहार की गरीब जनता ने बैंकों में जमा किया 4,61,000 करोड़ रुपया। 4,61,000 करोड़। अगर 75% पैसा आपको, हमको, समाज को ऋण के तौर पर मिलता काम करने के लिए, रोजगार के लिए,
तो बिहार के लोगों को मिलता 2,80,000 करोड़ रुपया, लेकिन मिला कितना? 1,61,000, 1,61,000 करोड़। बाकी का पैसा कहां गया? बाकी का पैसा इन बैंकों ने बिहार से उन राज्यों में भेज दिया जहां उद्योग धंधे लग रहे हैं, जहां रोजगार हो रहा है। गुजरात में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में, केरल में सीडी रेशियो 90 से ज्यादा है। मतलब वहां के लोग अगर 100 रुपया बैंक में जमा किए तो उनको 90 रुपया मिला रोजी रोजगार के लिए, और बिहार के गरीब लोग 100 रुपया जमा किए, आपको 40 रुपया मिला। इसका असर क्या है, इसको समझिए। पिछले 30 वर्षों में बिहार के बैंकों ने बिहार से 26 लाख करोड़ रुपया, याद रखिए और लोगों से पूछिए, यहां के वित्त मंत्री को भी पता नहीं है, कोई पूछता ही नहीं है। 26 लाख करोड़ रुपया आपका हमारा ये पैसा दूसरे राज्यों में भेज दिया। आपको आदमी का पलायन दिखता है, हम आपको बता रहे हैं कि ये पलायन इसलिए है क्योंकि यहां से पूंजी और बुद्धि का पलायन है। पैसा जो है वो बाहर जा रहा है, जो पढ़ लिख कर बुद्धिमान है वो बाहर जा रहा है, तो जो बच गया लेबर, उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, विकल्प ही नहीं है, उसको बाहर जाना ही जाना है। अब इसको गंवई भाषा में समझिए। मान लीजिए कि आपको बाल काटने आता है, आपके पास 20,000 रुपया है, आप चाहते हैं कि एक सैलून लगाकर हम एक अपना रोजी रोजगार शुरू करें। आप सैलून खोलने गए तो लोगों ने बताया इसमें 1 लाख रुपया लगेगा। दूसरे राज्य में 80,000 70,000 रुपया आपको बैंक से लोन मिल जाएगा, 20,000 रुपया आप जमा कीजिएगा, सैलून खोल लीजिएगा। लेकिन बिहार में वो लोन नहीं मिलेगा, तो 20,000 रुपया में क्या करेगा? 5,000 रुपया किसी दलाल को देगा, 2,000 रुपया में ट्रेन का टिकट खरीदेगा, बस का टिकट खरीदेगा और जाकर बॉम्बे में किसी सैलून में मजदूरी करेगा। ये पूंजी का प्रभाव है मेरे भाई। अमेरिका में, जर्मनी में, इंग्लैंड में, फ्रांस में ये मुसल्लापुर और चौधरी टोला और सुल्तानगंज में लोग जैसे रह रहे हैं वैसे रहकर लोग कंपटीशन का तैयारी नहीं कर रहा है। लेकिन हमसे आपसे वो लोग बहुत आगे हैं। क्यों आगे है? इसलिए नहीं कि 100 रेलवे के नौकरी के लिए 10 लाख लोग 5-5 बरस अपना घर से पैसा खर्चा करके खेत बेच के 10 लाख लोगों ने नौकरी दिया, परीक्षा दिया, उसमें तो 100 आदमी को तो मिलेगा, 9,90,000 आदमी को तो बेरोजगार रहना है। और वो 5 बरस यहाँ कोचिंग में रहता है, लॉज में रहता है। अगर यहाँ 10,000 लोग बैठे हैं, सब दरवाजा बंद कर दिया जाए, एक दरवाजा खाली खुलेगा तो कितना आदमी निकलेगा? आधा आदमी तो दबा के मर जाएगा। और उस दरवाजे में भी यहाँ कोचिंग वाले और पेपर लीक करने वाले, इन्होंने भी कब्जा कर लिया। उस दरवाजे में भी वही निकल रहा है जो पेपर लीक का पैसा दे रहा है। आप लोगों ने सवाल पूछा है हमसे कि भैया पेपर लीक पर क्यों नहीं बोलते? नहीं बोलेंगे, आपके सामने बोल रहे नहीं बोलेंगे। हमको राहुल गांधी पूछते हैं? हम खुद चौधरी टोला में पत्थर की मस्जिद के लॉज में 2 बरिस रहे हैं, जानते हैं क्या कष्ट होता है। वो टिफिन का दाल रोटी खाए हैं, समोसा खाने के लिए, 2 कप चाय पीने के लिए सुबह शाम रोड के किनारे खड़े हुए हैं, 1-2 बरस नहीं 3 बरस। हम जानते हैं आपका कष्ट। ये जो नेता खड़ा होकर कह रहा है कि पेपर लीक हो गया और आपको लग रहा है कि यही मेरा नया रहनुमा है, यही हमारा भाग्य सुधारेगा, आप हमको बताइए। राजस्थान में सबसे ज्यादा पेपर लीक हुआ अभी कुछ दिन पहले, 5 बरस सबसे ज्यादा पेपर लीक कहां हुआ? राजस्थान में। राजस्थान में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। अभी भाजपा वाले आए हैं, इन्होंने एनटीए बनाया है। अब पता चला 4 सेंटर से सब टॉपर आ गया। बिहार का उसमें कोई सेंटर नहीं है, तो कैसे रोजगार मिलेगा आप बताइए? कुछ दिन पहले, साल भर पहले यहाँ पेपर, यहाँ आप बता रहे हैं कि भैया पेपर लीक हुआ है, इस पर बोलिए। हम कह रहे हैं कि आप हमको वो परीक्षा बताइए जिसमें पेपर लीक नहीं हुआ, हम उसी पर बोलेंगे। है कि नहीं भाई? शायद कोई परीक्षा है जहां पेपर लीक नहीं हो रहा है। अब पिछली बार जब पेपर लीक हुआ, उसमें जो मुख्य आरोपी हैं उनका फोटो सबसे पहले छपा उस समय के शिक्षा मंत्री के साथ। और आप कह रहे हैं कैसे सुधरेगा? अभी वोट हुआ था 2 महीना पहले, तो
यहां बैठे दूसरे लोग, हम सब लोग उसी नेता को विकल्प के अभाव में जाकर फिर जाकर उसी का बटन दबाए हैं। दबाए हैं कि नहीं दबाए? बोलिए, दबाए हैं कि नहीं दबाए? तो किसका गलती है? अरे आप जब चोर को ही तिजोरी का चाबी दे दीजिएगा तो लूटेगा नहीं, तो वहां पर अगरबत्ती दिखाएगा हैं? और आप अरे ऑप्शन नहीं है तो वही ना बनाने के लिए पसीना बहा रहे हैं। ऑप्शन बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? आप नेता का लड़का जो 9वां फेल है, जिसको कभी जीवन में कोई परीक्षा नहीं देना पड़ा, उसको आप बना दीजिएगा नेता। अब फिर सोचिएगा कि हमको बड़ा रोजगार काहे नहीं मिल रहा। कैसे रोजगार मिलेगा? कैसे रोजगार मिलेगा? रोजगार तब मिलेगा जब रोजगार के लिए वोट दोगे। वोट दीजिएगा मंदिर बनाने के लिए, वोट दीजिएगा 4 किलो अनाज के लिए, वोट दीजिएगा लालू और नीतीश और मोदी को जिताने के लिए, वोट दीजिएगा बुलेट ट्रेन का वीडियो देखकर। तो विकास बुलेट ट्रेन गुजरात में चलेगा कि बिहार में चलेगा? ये बताइए। ये रोजगार का बात किए भाई साहब, बहुत अच्छा। सुनिए अंतिम बात, नीतीश कुमार, अभी सब लोग हम लोग जानते हैं दिल्ली में सरकार बिहार के सांसदों के सहयोग से चल रही है ना भाई? देखे ना आप लोग, मोदी जी के बगल में 2 बड़का नेता कौन बैठा था? एगो चंद्रबाबू नायडू, एक बैठे चंद्रबाबू नायडू और दूसरे बैठे, पूरा नाम उनका बोलिए, पूरा नाम बोलिए। तो हम लोग के माननीय मुख्यमंत्री जी, लोगों ने, मीडिया ने चलाया कि इस बार तो कमान नीतीश कुमार के हाथ में है। तो नीतीश कुमार क्या मांगे? अरे सुन तो लो भाई, नीतीश कुमार मांगे हमको कौन कौन मंत्रालय चाहिए। नीतीश कुमार मांगे कि अभी 18-19 बरस से खून चूसने से मन नहीं भरा है, 5 वर्ष और हमको मुख्यमंत्री बनाओ। लेकिन नीतीश कुमार ने यह नहीं कहा कि बिहार में 30 गो चीनी मिल बंद है, इसको चालू करोगे तब समर्थन देंगे। बोलना चाहिए था कि नहीं बोलना चाहिए? बताइए, बताइए, हाथ उठाकर होना चाहिए कि नहीं? बोलना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? कैसे रोजगार होगा बताइए आप? 30 गो अगर चीनी मिल चालू हो जाएगा, 30 चीनी मिल अगर बिहार में चालू हो जाता तो रोजगार मिलता कि नहीं मिलता? और देश में कौन उद्योगपति का दम है कि मोदी जी कह दे कि जाके चीनी मिल चालू करना है, और ना कहेगा भाई? कोई कहेगा? लेकिन नीतीश कुमार उबतिया भुला गए। नीतीश कुमार भुला जाते हैं, जब बिहार के बच्चों की बात है तो वो भूल गए। अपना मंत्रालय मांगना याद है कि किसको मंत्री बना दो, 2 गो कैबिनेट चाहिए, 6 गो राज्य मंत्री चाहिए। अरे हम लोग को 30 गो पहले चीनी मिल चाहिए ना भाई? अगर आप गलत नेता चुनोगे तो खड़ा होकर हमको सवाल करके आप डरा नहीं पाइएगा। हम तो गाँव गाँव जाके सवाल लोगों का दे रहे हैं जवाब। अब जब माइक दिया जाएगा तब बोलिएगा। और इसके बाद 2 बजे से रात में 2 बजे तक हम शेखपुरा हाउस में बैठे हैं। जिसको भी इच्छा हो आकर व्यक्तिगत तौर पर भी आप सवाल जवाब कर सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। जन सुराज का रोजगार पर अंतिम बात, जन सुराज का मंत्र है कि 15 साल से कम उम्र के हर बच्चे को पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था कर दी जाए ताकि बेरोजगारों की संख्या में इजाफा न हो। और 15 साल से 45 साल के उम्र के लोगों को अब पढ़ाने का फायदा नहीं है। अब क्या पढ़िएगा? तो जो पढ़ना था पढ़ लिए। 15 से 45 साल के उम्र के बच्चों को रोजगार अगर देना है तो यहां पर पूंजी की व्यवस्था उन लोगों के लिए करनी होगी। घर घर अगर पूंजी की व्यवस्था होगी तो यहाँ का युवा इतना काबिल है, उसमें वो क्षमता है, यहाँ की माताएं बहनें वो काम कर सकती हैं, उनको साधन व्यवस्था दे दिया जाए तो सब लोग कुछ ना कुछ कर सकता है। कुछ नहीं करेगा, 4 गो गाय भैंस तो सब पाल लेगा, मुर्गा फार्म सब खोल लेगा। गुजरात में 1970 के जमाने में सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्र में पैसा तब आया जब अमूल खुला और घर घर से 15 लीटर 20 लीटर लोग दूध बेचना शुरू किया। बिहार में वो सुविधा नहीं है, यहाँ रोजी रोजगार करने की सुविधा नहीं है। दुनिया में जितने बड़े देश हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्री, अमेरिका इंग्लैंड से भी जो ज्यादा धनी देश है, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, जो ये देश है जिनको स्कैंडिनेवियन कंट्री कहते हैं, यहां पर सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरिटी है, सबसे ज्यादा खुशहाली है, सबसे ज्यादा पैसा है। वहां पर कोई बड़ा उद्योग नहीं है, वहां कोई खनिज संपदा नहीं है,
वहां कोई आईटी का बहुत बड़ा कंपनी का नाम आप नहीं सुने होंगे। नॉर्वे का कोई कंपनी का नाम यहां कोई सुना है? एगो टेलीनॉर आया था, उसको विदेश में यहां लूट के भगा दिया। लेकिन वहां लोग पैसे वाले कैसे हैं? क्योंकि उनको अच्छी शिक्षा है, और शिक्षा के बाद हर घर में करने के लिए कुछ ना कुछ रोजी रोजगार है। तो नौकरी आप करना चाहते हैं कीजिए, लेकिन नौकरी से, सरकारी नौकरी से बिहार में बेरोजगारी खत्म नहीं हो सकती है। इस भ्रम में मत पलिए। जो लोग आपको ये बता रहे हैं वो अब वोट लेकर फिर से अपना जीवन, अपने लिए नौकरी खोज रहे हैं, आपको नौकरी नहीं दे। बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा है डोमेसाइल को लेकर। रुकिए भाई, अरे डोमेसाइल को लेकर जिन लोगों ने सवाल किया है पिछले 2-3 बरस में, अरे पहले बोलने तो दो भाई। आप बोले ना कि जो चीनी मिलना खोल रहा है तो तमिलनाडु में चीनी मिल रहा है, अगर किसान गन्ना उपजाएगा तभी तो चीनी। अच्छा ठीक है, तुम आप चीनी मिल के विशेषज्ञ हैं? चीनी मिल के विशेषज्ञ नहीं ना हैं? आपने डोमेसाइल वाली जो बात बहुत लोगों ने कही है, भैया जो विषय समझ नहीं है उसमें बोलोगे तो जीवन भर मजदूरी करते ही बीतेगा। पहले सीखना, पहले कुछ बोलना और बोलने से पहले उस विषय को समझना सीखो। आपने कहा कि चीनी मिल इसलिए बंद है कि गन्ना नहीं उपज रहा है। कई गांव में गए हो, हर गांव का सब गन्ना उपजाने वाला आदमी बर्बाद हो गया और तुम कह रहे हो कि गन्ने नहीं उपज रहा है। जो नहीं जानते आप चीनी मिल के विशेषज्ञ नहीं ना है, शांति से बैठिए। आपने डोमेसाइल को लेकर सवाल उठाया है। अभी पिछले साल जो 2 लाख से ज्यादा नौकरी देने का सरकार ने दावा किया है, उस आंकड़ों को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 50,000 से ज्यादा ऐसे लोगों को नौकरी दी गई है जो पहले से ही सरकारी नौकरी में था। वो नियोजित शिक्षक था, अब उसको राज्य कर्मी का दर्जा मिला है, वो नई नौकरी नहीं है। जो दूसरे बच गए 1.5 लाख लोग, हालांकि एग्जैक्ट आंकड़ा सरकार ने जारी नहीं किया है, उस 1.5 लाख में आधे से ज्यादा लोग, जो आपकी भावना यहां दिख रही है, वो उन राज्यों से हैं जो उनका बिहार से कोई लेना देना नहीं है। तो ये बिहार सरकार की दुर्दशा है कि हम लोग के बच्चे महाराष्ट्र में, पंजाब में, गुजरात में जाकर मजदूरी कर रहे हैं, और वहां से चाहे फर्जी डिग्री लेकर भी कोई आया है तो वो आदमी आकर बिहार में शिक्षक बन रहा है। ये चीज जन स्वराज इसके विरोध में है, हम लोग इसके समर्थन में नहीं हैं। जितने लोगों ने कहा है उसका मैं जवाब दे रहा हूं। एक सज्जन ने हमको लिखा है कि भैया आप गरीब का बात करते हैं, पढ़ाई और रोजगार का बात करते हैं, हम जानवर का सेवा करते हैं, जानवर का बात काहे नहीं करते हैं? तो ये भी बता दीजिए कि किस जानवर का बात करें, गाय का बात करें कि कुत्ता का बात करें? अरे भैया पहले गाय का चिंता करने वाले लोग तो देश में बैठे ही हैं, पहले हमको बिहार के लोगों की चिंता कर लेने दीजिए, फिर जानवरों की भी चिंता की जाएगी। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि दरभंगा में एम्स क्यों नहीं बन रहा, उस पर काहे नहीं बोल रहे? तो ये बताइए कि कौन सा बिहार का अस्पताल है जो चल रहा है कि जो दरभंगा में बन जाएगा तो आपका भला हो जाएगा। जो भी जहां अस्पताल है सब तो वहां गाय भैंसी घूम रही है। यहाँ पीएमसीएच का वही हाल है, डीएमसीएच का वही हाल है। गांव गांव में हम जहां गए वहां कहीं अस्पताल नहीं। अगर एक अस्पताल खराब हो तो निश्चित तौर पर यह आंदोलन होना चाहिए कि दरभंगा में बने, कि सीमांचल में बने, कि कोसी में बने। जब पूरे बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था ही खराब है, यहां स्वास्थ्य मंत्री जो बनता है उसका एक ही काम है, पता लगाओ कौन डॉक्टर का ज्यादा प्रैक्टिस चल रहा है, उसका ट्रांसफर करो और उससे 50,000 1 लाख रुपया तुरंत पैसा लो। और डॉक्टर साहब पैसा पहुंचाए और उनको प्राइवेट प्रैक्टिस करने का अलाउ हुआ। आप लोग गांव से बहुत लोग आए होंगे, आप बताइए 10 वर्ष पहले बिहार में रसीद कटाने का, दाखिल खारिज का पैसा नहीं लगता था। अब दाखिल खारिज में 5,000 से 25,000 रुपया लग रहा है। लग रहा है कि नहीं लग रहा है भाई? लग रहा है। काहे लग रहा है? क्योंकि पिछले 6-7 वर्ष से शायद ही कोई अंचलाधिकारी ऐसा है जिसका पोस्टिंग
बिना 20-25 लाख रुपया दिए बगैर होता हो, तो जब अगर अंचलाधिकारी 20 लाख 30 लाख रुपया देकर सीओ बनेगा तो आपसे दाखिल खारिज में पैसा नहीं लेगा तो गेहूं का खेती करेगा वहां। ये बात तो आपको समझ में आना ना चाहिए।